तो चलिए सीधे शुरू करते हैं बुधवार 13 मई के इस हाईटेक डेटा टू एक्शन टैक्टिकल ब्रीफिंग को। हमारी स्क्रीन्स पर डेटा बिल्कुल साफ है। मार्केट में जो भारी डैमेज हुआ है ना, आज हम उसे डिकोड करेंगे और सीधे एक सॉलिड ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। मंगलवार का सेशन सच कहूं तो मार्केट में काम करने वालों के लिए ये काफी दर्दनाक रहा। ये लाल निशान साफ बता रहा है कि निफ्टी सीधा 4336 पॉइंट क्रैश कर गया, मतलब लगभग 1.83% का भारी नुकसान। और अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखें तो वहां तो झटका और भी बड़ा था। बैंक निफ्टी 885 पॉइंट्स नीचे आ गिरा। इस एक गिरावट ने पूरे बोर्ड पर एक जबरदस्त बियरिश टोन यानी मंदी का माहौल सेट कर दिया है। अब इस भारी गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए सीधा इंस्टीट्यूशनल डेटा पर नजर डालते हैं। डेटा एकदम क्लियर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII ने 8,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी बिकवाली की है। हालांकि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 5,900 करोड़ रुपए डालकर मार्केट को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच बताऊं तो ये भारी विदेशी आउटफ्लो साफ इशारा कर रहा है कि फिलहाल मार्केट का मूड बहुत ही कॉशियस और बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। तो इस डेटा के बाद अब देखते हैं कि निफ्टी 50 के लिए हमारे टेक्निकल बैटलग्राउंड पैरामीटर्स क्या बन रहे हैं। देखिए, सबसे क्रूशल पॉइंट है 23,300 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल। अगर गलती से भी ये टूटता है तो फिर हमारी अगली डिफेंस लाइन सीधा 23,150 और उसके बाद 23,000 पर जाकर रुकेगी। ट्रेडिंग के लिए ये टिपिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। वहीं अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 23,550 पर उसे जबरदस्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जो लेवल कल तक सपोर्ट था वो अब एक बहुत बड़ी दीवार बन गया है। इसके बाद 23,770 और फिर 23,900 के लेवल्स तगड़ी रुकावट का काम करेंगे। अकेले एनालिसिस से तो प्रॉफिट नहीं बनता, है ना? तो चलिए सीधा एग्जीक्यूशन पर आते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी जीरो टू हीरो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सिनेरियो नंबर 1, अगर मार्केट 23,420 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, ऐसे में कॉल ऑप्शंस पर दबाव बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना है? पहले 15 मिनट शांति से इंतज़ार करना है। जब 23,550 का स्पष्ट ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तभी 23,700 की कॉल को टारगेट करना है। अब मान लीजिए मार्केट एकदम फ्लैट ओपन होता है तो 23,300 से लेकर 23,550 के बीच एक चॉपी रेंज बाउंड मूव की उम्मीद रखिए। इस सिचुएशन में प्रीमियम डीके का फायदा उठाने के लिए आयन कॉन्डोर डिप्लॉय करना सबसे स्मार्ट प्ले रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की। अगर 23,340 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ध्यान दीजिएगा। भारी FII सेलिंग के चलते जैसे ही 23,300 का लेवल टूटेगा, वहां से सीधा 23,150 के टारगेट के लिए एक अग्रेसिव पुट बाइंग ट्रिगर होगी। ये मूव काफी फास्ट हो सकता है। निफ्टी की बात तो हो गई, अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक इक्विटी ट्रेड्स पर। ये रहा हमारा टॉप 5 टैक्टिकल स्टॉक्स का ब्लूप्रिंट। लिस्ट में पहला नाम है कोल इंडिया। डेली चार्ट पर यह शानदार कप और हैंडल ब्रेकआउट के साथ एक मजबूत बाय सिग्नल दे रहा है। कच्चे तेल की अस्थिरता के बीच भी ये डिफेंसिव स्टॉक एकदम डटा हुआ है और इसका टारगेट हम 500 लेकर चल रहे हैं। दूसरा स्टॉक है मैक्स हेल्थकेयर। 1075 से 1080 के जोन में ये एक बेहतरीन डिफेंसिव बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये अपने 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूती से टिका है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है और 9 अलग अलग बाय सिग्नल्स इसे सपोर्ट कर रहे हैं। टारगेट रहेगा 1150। अब थोड़ा शॉर्ट साइड पर भी नजर डालते हैं। बैंकिंग सेक्टर की इस कमजोरी के बीच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और अपने 50 दिवसीय EMA के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। 880 के टारगेट के लिए ये एकदम क्लियर कट सेल सेटअप है। अगर आप थोड़ा कॉन्ट्रेरियन प्ले करना चाहते हैं तो IT सेक्टर के प्रेशर के बावजूद इन्फोसिस पर ध्यान दें। ये अपने 52 वीक लो पर ओवरसोल्ड कंडीशन से एक शानदार हैमर कैंडल बाउंस दिखा रहा है। यहाँ हमारा टारगेट 15-20 का रहेगा। वहीं दूसरी तरफ TCS का मोमेंटम अभी भी पूरी तरह से बेयरिश है। इसमें एक फॉलिंग वेज ब्रेकडाउन हुआ है और 200 दिन के EMA के नीचे बेयरिश क्रॉस भी देखने को मिला है। तो 3600 का टारगेट रखते हुए इसे शॉर्ट करना काफी लॉजिकल लगता है। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स और हमारी स्ट्रैटेजी को समझने के बाद बुधवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या निफ्टी का वो क्रिटिकल 23,300 का सपोर्ट इतनी भारी विदेशी बिकवाली के सामने टूट जाएगा, या फिर मार्केट हमें यहां से एक चौंकाने वाला बाउंस बैक दिखाएगा? अपनी नजरें स्क्रीन्स पर जमाए रखिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है।